हम लोग जो काम कर रहे हैं हम होंडा के साथ, एटलस ऑटोज के साथ, बेसिकली हमारा जो मेन पोर्टफोलियो है वो फिल्टर्स पे है, वायरिंग हार्नेस पे है, फिर हमारे रबर के प्रोडक्ट्स हैं, फिर हमारा एलईडी ब्रांड है रेस माशाल्लाह से। तो इसके अंदर 250 आर्टिकल पे हम काम कर रहे हैं। तो मुजम्मिल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। कैसा जा रहा है अब तक का एक्सपीरियंस? अभी तक का माशाल्लाह से अच्छा जा रहा है, काफ़ी एक्सपोजर मिल रहा है, फिर काफ़ी समझ लें कि लोग आके प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं और मतलब काफ़ी क्यूरीज निकल रही हैं। मतलब इंडस्ट्री के हवाले से जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे, मेरे हिसाब से एक अचीवमेंट है कि यहाँ पे लोग ना अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करके एक पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं यहाँ पे फॉरेन डेलीगेट्स के सामने। नज़ीर इंजीनियरिंग के बारे में बताइएगा, किन किन प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, यहाँ पे क्या एग्जीबिट कर रही है? बेसिकली मैं आपको नज़ीर इंजीनियरिंग के बारे में ज़रा थोड़ा सा पहले एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नज़ीर इंजीनियरिंग अमजद नज़ीर साहब ने आज से तकरीबन 25 साल पहले लगाई थी। हम लोग जो काम कर रहे हैं हम होंडा के साथ, एटलस ऑटोज के साथ, बेसिकली हमारा जो मेन पोर्टफोलियो है वो फिल्टर्स पे है, वायरिंग हार्नेस पे है, फिर हमारे रबर के प्रोडक्ट्स हैं, फिर हमारा एलईडी ब्रांड है रेस माशाल्लाह से। तो इसके अंदर 250 आर्टिकल पे हम काम कर रहे हैं। तो अपनी सारी लोकली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं खुद। फिर हेडलाइट्स वगैरह के अंदर भी चले आते हैं, तो वहाँ भी हम ऑटो सेक्टर में, फिर नेवी को भी हम लोग फिल्टर्स की तरफ जा रहे हैं, नेवी को भी फिल्टर्स दे रहे हैं। तो मतलब एक वास्ट पोर्टफोलियो बनाया हुआ है हमने, डाइवर्सिफाइड ना काफ़ी। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर लाजमी आता है, एक तो क्वालिटी चाहिए ही चाहिए होती है, लेकिन डिफेंस के इदारों को तो क्वालिटी की और ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो कैसे मेंटेन करते हैं, उसके क्या स्टैंडर्ड्स या क्या सर्टिफिकेशन है? असल में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डिफेंस के हवाले से जो भी प्रोडक्ट हम डेवलप करने जाते हैं हम उस पर करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। सही है। रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर हम उनका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट खोल के उसको मतलब री इंजीनियर करते हैं, उसके सारी जो भी मटेरियल्स उसके अंदर यूज हुए हैं उसको वापस से एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं, उसका एक लेआउट निकाल के फिर दूसरा एटमॉस्फेयर, किस एटमॉस्फेयर में वो प्रोडक्ट ने काम करना है। तो हम हमारी एक्सपर्टीज, हमारे बॉस की एक्सपर्टीज यही है कि प्रोडक्ट को समझना है। प्रोडक्ट को समझे बगैर आप बना नहीं सकते। तो प्रोडक्ट को समझते हैं पहले, फिर उसकी मटेरियल की डेप्थ में जाते हैं, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अभी जो एग्जिस्टिंग थी वो सारी इंपोर्ट हो रही थी नेवी के फिल्टर्स की, मैं अपनी बात करूँ तो अब उनको हम लोकली डेवलप कर रहे हैं। तो अब हम जर्मन टेक्नोलॉजी को री इंजीनियर कर रहे हैं। तो हमारे पास जर्मन स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को हम फॉलो करेंगे और जाहिर सी बात है उसके वर्किंग कंडीशंस के ऊपर हम उसको डेवलप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।